मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। ऋषभ का नाम सुनते ही निखिल के तो कान ही खड़े हो गए। वो सोच रहा था कि अरे ये तीसरे बंदे की एंट्री कैसे हो गई। टॉबल पार्टी में तो बस ये दोनों ही गए थे। ये दोनों मतलब निखिल का दोस्त आशुतोष और उसका बॉयफ्रेंड श्रेयस, जिस पर निखिल का भी क्रश था, पर उसने निखिल को घास नहीं डाली। उसे तो आशुतोष में ही इंटरेस्ट था। पर पब में जाने पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आशुतोष ने अपने बॉयफ्रेंड श्रेयस का साथ छोड़ दिया और उसने ऋषभ का हाथ श्रेयस के सामने थामा। श्रेयस इस बात से चिढ़ा हुआ तो था, पर गलती तो श्रेयस ने ही की थी। वो न जाने कब से ऋषभ पर डोरे डाल रहा था और ये बात नोटिस कर ली थी आशुतोष ने। पहले तो वो इग्नोर कर रहा था, पर जब श्रेयस और ऋषभ दोनों एक साथ खड़े थे और श्रेयस ने ऋषभ का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन इनके बीच क्या हो रहा था ये अभी आशुतोष को पता नहीं था। और जब उसे सब कुछ पता चला तो फिर उसने कन्फ्रंट किया और ऋषभ और श्रेयस दोनों के साथ ही बात की। उस बात के दौरान ऋषभ और श्रेयस दोनों आपस में मानो टकराने से लगे और इधर आशुतोष ने श्रेयस को छोड़ा और ऋषभ का हाथ पकड़ लिया। दोनों लड़के टॉबल में ही थे क्योंकि टॉबल पार्टी जो चल रही थी, चारों ओर लड़के ही लड़के, आदमी ही आदमी, कोई किसी की बाहों में तो कोई किसी की बाहों में, सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। म्यूजिक पर थिरक रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आशुतोष ने ऋषभ से कहा, ऋषभ मुझे भी एंजॉय करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं अब श्रेयस को याद भी रखूं। श्रेयस चले जाओ तुम यहां से, आशुतोष ने श्रेयस से कहा। श्रेयस ने नजरें टेढ़ी करी और वो तुरंत वहां से चला गया। और गया भी तो कहां, वहां जहां दो लड़के पहले से ही एक दूसरे को चूम रहे थे। वो दोनों लड़के एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनका ध्यान अभी श्रेयस पर नहीं था और श्रेयस उनके करीब और करीब जा रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या था। और इधर आशुतोष और ऋषभ दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो दोनों का इंतजार पूरा हो गया। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जिसमें शांति और प्यार एक साथ दिख रहा था। ऋषभ ने आशुतोष का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाया। आशुतोष ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं और ऋषभ आशुतोष से बोलने लगा, बातें करने लगा, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करने लगा। बातें करते करते ऋषभ का हाथ आशुतोष की कमर पे जा पहुंचा और ऋषभ ने झटके के साथ आशुतोष को खुद से सटा लिया। दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे। एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी, शरीरों में सनसनी दौड़ उठी थी और दोनों की आंखें और सांसें एक मधुर संगीत सा बुन रही थीं। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के, बस वादे ही वादे कर रहे थे, वो भी आंखों के जरिए। ऋषभ आशुतोष से बोला, आशु एक बात पूछूं तुमसे। आशुतोष बोला, हाँ पूछो। अरे नहीं नहीं, रहने दो, जाने दो, फिर कभी पूछूंगा, अभी पूछना सही नहीं रहेगा। हम अभी तो मिले हैं और इतनी जल्दी अच्छी नहीं। आशुतोष ने इंसिस्ट किया और बोला, अरे तुम पूछ लो, शर्मा क्या रहे हो, तुम्हारे मेरे बीच शर्माना कैसा, और क्यों, हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे तभी तो हमारे बीच कोई बात बनेगी। वैसे एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, मुझे तो तुम बहुत पसंद आए। क्या मैं तुम्हें पसंद आया? हाँ, तुम तो मुझे शुरू से ही पसंद हो, पर क्या, तुम्हें श्रेयस ज्यादा अच्छा लगा था ना, है ना? हाँ, अच्छा तो लगा था, पर वो तुम्हारे साथ था और मैं खुश था तुम दोनों को देखकर। मुझे क्या पता था कि एक पल में सब कुछ बदल जाएगा और तुम मेरे हो जाओगे। अरे पर मैं तो अभी तुम्हारा नहीं हुआ।
अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू ही किया है और तुम इतनी जल्दी मुझे अपना कह रहे हो। सोच लेना। इसमें सोचना क्या है आशु? जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तुम्हारी तलाश भी वही है जो मेरी तलाश थी, तो जब दोनों की तलाश एक ही है तो दोनों की मंजिल भी एक ही तो होगी, अलग अलग तो होगी नहीं। तो फिर अलग अलग जाकर अलग अलग मंजिलों को ढूंढने का क्या फायदा? हम साथ में एक साथ चलते हैं और अपनी ही एक मंजिल बनाते हैं। बोलो, क्या बोलते हो तुम? क्या ही बोलूं अब मैं तुम्हें? तुम तो बहुत जल्दी ख्याली पुलाव पका लेते हो ऋषभ। अरे बस करना यार, मुझे तेरी बातें नहीं जाननी, निखिल बोला। आशु बोला, क्यों? मेरी बात ही तो जाननी थी तुझे अभी। अब क्या हुआ? निखिल बोला, अरे मतलब तेरी बात तो जाननी ही है मुझे, लेकिन ये तो बता सुयश का क्या हुआ? वो उन लड़कों के पास गया, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, समझ रहा हूं निखिल तुझे, आशुतोष बोला। बड़े मजे सूझ रहे ना तुझे? तुझे ये नहीं लग रहा मेरा दिल टूटा? अरे पर तेरा दिल जुड़ भी तो तुरंत गया ना, निखिल ने कहा। जुड़ कहाँ गया? जोड़ने वाला मिल गया किस्मत से, जोड़ेगा धीरे धीरे, देखते हैं। अच्छा बता ना, सुयश का क्या हुआ? ठीक है बताता हूं, सुन। सुयश उन लड़कों के पास गया, धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था और उनके पास काफी करीब पहुंच गया। वो लड़के अभी भी एक दूजे में डूबे हुए थे। सुयश किसी कुत्ते की तरह मानो उसे हड्डी दिख गई हो, वहीं पर खड़ा लार टपका रहा था और अचानक उन दोनों में से एक की नजर सुयश पर पड़ी। सुयश ने उसको आंख मारी और उसने भी वापस सुयश को आंख मारी। अच्छा एक बात बता मुझे आशु, तुझे कैसे पता सुयश ने आंख मारी? पता है ना, इतना तो पता चल ही जाता है। सामने वाला आंख मार रहा है सुयश को देखकर, तो जरूर सुयश ने भी आंख मारी ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है पहले उन्हीं लड़कों में से किसी ने आंख मारी हो, है ना? अब तुझे सुनना है तो सुन निखिल, नहीं सुनना है तो जा, मेरे को नहीं बताना, आशुतोष बोला। अरे गुस्सा मत हो ना, बताना प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी बताना, मुझे सुनना है आगे क्या हुआ। बता रहा हूं भूखे भेड़िए, ध्यान से सुन। सुयश उनके करीब खड़ा था, आंखों से आंखें लड़ी होंगी, और अब मुझे नहीं पता पहले किसने आंख मारी, पर हाँ वो लड़का सुयश को देखकर आंख मार रहा था कि तभी उसने सुयश को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और वो तीनों एक साथ एक दूजे को चूमने में लग गए। ये देखकर मैं बड़ा हैरान था कि सुयश, जिसे मैं इतना अच्छा समझता था, वो इतना कमीना निकलेगा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, आशुतोष ने कहा। अच्छा गाली देना बंद करना, आगे बताना क्या हुआ, प्लीज ना बताना। बता रहा हूं, तू थोड़ा सब्र तो रख, आशुतोष बोला। अच्छा सुन। उसके बाद वो दोनों लड़के सुयश को लेकर एक कमरे में चले गए। वहां जाकर उन तीनों ने खूब अय्याशी की, ड्रिंक किया, नाचे गाए, फन किया। अच्छा तूने देखा क्या उनको वो करते हुए, और क्या क्या किया उन्होंने, बताना। देख अब ज्यादा हो रहा है निखिल, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, आशुतोष बोला। मैं क्यों जाकर देखूं कि वो प्राइवेट में क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पड़ी? जब वो मुझे धोखा देने आया था तो भला फिर मैं ध्यान क्यों दूं उस पर? मैं तो अपने ऋषभ पर ध्यान दे रहा था। ओहो, अपना ऋषभ? वाह रे आशु, बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया तूने। तो करूंगा ही ना निखिल, लाइफ ने अगर मौका दिया तो मौका पीछे क्यों छोड़ दूं मैं? जब जिंदगी खुद सामने से किसी ऐसे शख्स को मेरी जिंदगी में ला रही है जो मुझे समझ सकता है, जो मुझसे बातें करेगा, जो मुझे सुनेगा, जिसे मैं सुनूंगा, तो फिर भला मैं क्यों ऐसा मौका जाने दूं? हाँ बात तो तेरी सही है, पर उसके बाद सुयश का क्या हुआ ये तो बता। तेरी तो सुई सुयश पर ही अटकी हुई है, आशु बोला। अच्छा चल बताता हूं। उसके बाद मैं और ऋषभ आगे बढ़ रहे थे। हम लोग पार्टी में से निकल रहे थे क्योंकि हमें उस पार्टी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो हमारे लायक हो। हम तो बस अपनी एक अलग शुरुआत करना चाहते थे, एक दूजे से मिलकर एक दूजे के साथ सपने देखना और एक दूजे के साथ हसीन बातें करना, हसीन रातें गुजारना, बहुत कुछ, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं सब कुछ करना चाहते थे। पर
वहां नहीं, वो जगह इस सब के लिए सही नहीं थी। मैंने ऋषभ का हाथ थामा और हम आगे बढ़ रहे थे। हम आगे जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस कमरे पे पड़ी जहां पे सुयश और वो दो लड़के थे। शीशे लगे हुए थे कांच के, पर उनमें से देख पाना एकदम पॉसिबल था। क्या करूं, इंसान ही तो हूं। ना चाहते हुए भी ध्यान आखिर चला ही गया और मैंने सुयश को उनकी बाहों में देखा। उनके बीच वो किसी बटर की तरह पिघल रहा था, मानो दो ब्रेड और वो बटर का पीस, और उनकी गर्मी में वो पिघला जा रहा हो। ये सब देखकर तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि ये वही लड़का है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप था और एक पल में इसने ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया, और इस बात का उसे जरा भी अफसोस तक नहीं था। वो तो उन लड़कों के साथ रंग रलियां मना रहा था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो सुयश की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे देखकर आंख मारी और एक अजीब सी स्माइल दी और मुझे इशारे में कहने लगा, आजा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। मेरे हाथों में अब ऋषभ का हाथ था, सबसे सही हाथ। आशुतोष अपनी कहानी निखिल को बता ही रहा था, पर निखिल तो बस सुयश के बारे में ही जानना चाहता था। अच्छा सुनना, आशुतोष से निखिल बोला। हाँ बोल, बता ना आगे क्या हुआ सुयश के साथ। तुझे जानना है या नहीं जानना है? अगर जानना है तो शांति से सुन, मैं बता ही रहा हूं। सुन तो ले पहले, आशु बोला। निखिल चुपचाप बैठ गया। आशुतोष ने आगे बताना शुरू किया कि वो और ऋषभ रिसेप्शन पर पहुंच गए थे। आशुतोष ने अपने कपड़े पहने और ऋषभ ने भी कपड़े पहन लिए। ऋषभ ने अपने जूनियर को बुलाया और इस्पाक को उसके भरोसे छोड़ दिया और बोला, हम निकल रहे हैं, तुम सब संभाल लोगे ना? उसने भी हाँ बोला। ठीक है सर, सब संभाल लूंगा। ऋषभ और मैं बस बाहर निकल ही रहे थे कि तभी हाथ में टॉवल ले सुयश दौड़ता हुआ बाहर की ओर आया। उसे देखकर मैं हैरान था, वो ऐसी स्थिति में बाहर कैसे आ गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें।